गैस के अंदर आप लोग अर्निंग भी ज़्यादा अच्छी कर पाते हो। एलपीजी के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन भाईजान इसका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। ये वाले भाईजान दो वजूहात होती हैं, एक नंबर गैस की और दो नंबर गैस की। 30 से 35 किलोमीटर की एवरेज करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर बात की जाए दो नंबर गैस का, आप लोग किस तरीकाकार से पता कर सकते हैं, तो आप लोगों के ऑटो रिक्शे का साउंड भाईजान स्मूथ हो जाएगा। भाईजान गैस और हवा को आप लोग कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते। बात की जाए कौन सी एलपीजी किट लगवानी चाहिए, ऑटो रिक्शे का इंजन जल्दी तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसकी भाईजान बहुत सी वजूहात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरी बहुत सी वीडियो के नीचे बहुत प्यारे भाइयों के मुझे कमेंट आए हैं, वो कह रहे हैं शुएब भाई नए ऑटो रिक्शे के अंदर कौन सी गैस डलवानी चाहिए, कौन सी एलपीजी किट लगवानी चाहिए। उसी तरह भाई ने मुझे सवाल किया हम लोग अपने ऑटो रिक्शे में सीएनजी किट लगवाएं या एलपीजी किट लगवाएं। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अर्सा हो चुका है, मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी ऑटो रिक्शे के अंदर सीएनजी किट लगी नहीं देखी। अब अगर बात की जाए ना नए या पुराने ऑटो रिक्शे के अंदर एलपीजी किट की क्या एवरेज आती है। भाईजान अगर आप लोगों के पास नया ऑटो रिक्शा है, उसकी भी वही एवरेज होगी जो पुराने ऑटो रिक्शे की होगी। अगर आप लोगों के पास पुराना ऑटो रिक्शा है भाईजान, उसकी भी एवरेज वही होगी जो नई ऑटो रिक्शे की होगी। बात शर्त एक है, आप लोगों का ऑटो रिक्शे के अंदर मसला कोई नहीं होना चाहिए, जैसे क्लच प्लेटें ना खराब होनी चाहिए, उसकी प्रेशर प्लेटें नहीं खराब होनी चाहिए, आप लोगों के ऑटो रिक्शे के व्हील नहीं जाम होनी चाहिए, आप लोगों का ऑटो रिक्शा जोर ना लेता हो। भाईजान इस कंडीशन में आप लोगों के पास नया या पुराना ऑटो रिक्शा होगा, तो उस सूरत में भी आप लोगों की ऑटो रिक्शे की एवरेज में फ़र्क आएगा। आप लोगों के ऑटो रिक्शे का इंजन जल्दी तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसकी भाईजान बहुत सी वजूहात होती हैं। बात की जाए कौन सी एलपीजी किट लगवानी चाहिए, भाईजान एलपीजी किट एक ही होती है जो कंपनी की तरफ से आती है, तो आपने अपने ऑटो रिक्शे में लगवा लेना है। अब अगर बात की जाए गैस की, गैस भाईजान सबसे जो बेहतरीन होती है वो होती है सुपर की, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं होती। भाईजान गैस और हवा को आप लोग कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते। ऊपर की गैस होगी, एक नंबर गैस होगी, जैसे कि आप लोग अपने ऑटो रिक्शे के सिलेंडर में वो गैस को भरवाओगे, रिक्शा को चलाओगे, तो आप लोगों के ऑटो रिक्शे का साउंड भाईजान स्मूथ हो जाएगा। तो समझ जाए भाईजान आपने जहाँ से गैस डलवाई है उस बंदे के पास गैस एक नंबर थी। अब अगर बात की जाए दो नंबर गैस का, आप लोग किस तरीकाकार से पता कर सकते हैं, उसका भी भाईजान यही तरीकाकार होता है। आप लोगों ने गैस भरवा ली है, अपने ऑटो रिक्शे को सलम मारा है, रिक्शा भाईजान मिसिंग करना स्टार्ट कर देगा कि बार बार बंद होगा। जहाँ पे भाईजान आप लोगों का ऑटो रिक्शा 40 से 45 किलोमीटर की एवरेज कर रखा है भाईजान, वहाँ पे आप लोगों का ऑटो रिक्शा 30 से 35 किलोमीटर की एवरेज करना स्टार्ट कर देगा। ये वाले भाईजान दो वजूहात होती हैं, एक नंबर गैस की और दो नंबर गैस की। सीएनजी भाईजान ऑटो रिक्शे में मैंने आज तक नहीं देखी लगी हुई। एलपीजी आप लोग लगवाना चाहते हैं, एलपीजी के बहुत से फायदे हैं, लेकिन भाईजान इसका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। 1 किलो गैस में 40 से 45 किलोमीटर की एवरेज कर रखी है। अगर पेट्रोल की बात की जाए, पेट्रोल 1 लीटर में 20 से 22 किलोमीटर करता है। अगर आप लोग पेट्रोल की एवरेज करवा भी लेते हो भाईजान, वो 22 से 25 किलोमीटर की एवरेज पे आ जाता है। गैस के अंदर आप लोग अर्निंग भी ज़्यादा अच्छी कर पाते हो, गैस के साथ आप लोगों का ऑटो रिक्शा जल्दी ख़राब भी हो सकता है। भाईजान ख़राब वो इस वजह से होता है जब आप लोग अपने ऑटो रिक्शे का तेल पानी टाइम पे नहीं चेक करोगे। भाईजान गैस तो गैस होती है, पानी पानी होता है, पानी भाईजान लिक्विड होता है, पेट्रोल लिक्विड होता है, गैस खुश्क होती है। भाईजान पेट्रोल ने आप लोगों के ऑटो रिक्शे के इंजन को तरोताज़ा रखना है, गैस ने आप लोगों के ऑटो रिक्शे को खुश्क रखना है। भाईजान यही मेन वजूहात होती हैं ऑटो रिक्शे के अंदर। लोग एलपीजी किट इस वजह से लगवाते हैं ताकि वो अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए।